आखिर गाजियाबाद सीट पर इस बार क्या होगा सियासी मिजाज? कांग्रेस खोलेगी अपना खाता या बीजेपी दिखाएगी अपना दबदबा? कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिख रही है सीधी टक्कर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हैं। गाजियाबाद सीट को लेकर सियासत की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इस बार खाता खोल पाएगी या फिर बीजेपी अपना दबदबा दिखाएगी, इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली से सटी गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराती हुई चली आ रही है। यहाँ दूसरी पार्टियों को अपनी जीत पर जश्न मनाने का मौका नहीं मिला है। 1976 में मेरठ से गाजियाबाद शहर अलग हुआ था। 2008 में लोकसभा सीट अपने अस्तित्व में आई। 2009 में यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। पहले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना दबदबा बरकरार कर लिया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस गाजियाबाद में खास कमाल नहीं कर पाई। साल 2014 में यहाँ दूसरी बार लोकसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार ने एक बार फिर से मैदान मार लिया। भाजपा ने कांग्रेस के पुरोधा कहे जाने वाले राज बब्बर को भारी मतों से हरा कर भेजा। मोदी लहर के चलते भाजपा की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो इस सीट पर दलित और मुस्लिमों का खासा वर्चस्व है। दोनों ही वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिलते हैं। ये पहला ऐसा वाकया है जहां पर दोनों समुदाय मिलकर भाजपा का समर्थन करते हैं। इसी का फायदा भाजपा को लगातार मिलता चला आ रहा है। इस बार भाजपा ने अतुल गर्ग को अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है, क्योंकि कांग्रेस ने डाली शर्मा को उम्मीदवार बना दिया है। बसपा ने नंदकिशोर कुंडीर को चुनाव के मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि भाजपा लगातार चौथी बार यहां पर जीत का दबदबा बरकरार रखेगी या फिर इस बार कांग्रेस अपना खाता खोलने में कामयाब हो जाएगी। 80 सीटों में से एक गाजियाबाद लोकसभा सीट पर ही अभी तक 3 बार चुनाव हो चुके हैं। इस बार चौथी बार लोकसभा चुनाव होना है। पहला चुनाव 2009 में, तो दूसरा चुनाव 2014 में और तीसरा चुनाव 2019 में हुआ था। पहली बार इस सीट से राजनाथ सिंह चुनाव के मैदान में उतरे थे। उन्होंने जीत हासिल की थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह को 43.34% वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रकाश गोयल रहे, जिन्हें 32.41% वोट मिले। बसपा कैंडिडेट अमरपाल शर्मा को इस सीट पर तीसरे स्थान का मौका मिला। उन्होंने 21.73% वोट पाए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट वीके सिंह को 56% से ज़्यादा वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के दमदार उम्मीदवार राज बब्बर को हरा दिया। राज बब्बर को यहाँ पर सिर्फ 14% वोट मिल पाए। बसपा उम्मीदवार मुकुल को भी सिर्फ 12% वोट से संतोष करना पड़ा। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जनरल विजय कुमार सिंह को बड़ी जीत मिली। उन्हें 61% वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के सुरेश बंसल रहे, जिन्होंने 29.06% वोट पाए। भले इस सीट पर मुस्लिमों का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन मुस्लिमों का दबदबा होने के बावजूद भी ना तो समाजवादी पार्टी और ना ही कांग्रेस इस सीट को साथ पाई है। लगातार इस सीट पर बीजेपी ने अपना दबदबा बरकरार रखा है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने ये बड़ी मुसीबत बन रही है। दोनों दल लगातार इस बात को लेकर बेकरार हैं कि आखिर मुस्लिमों के द्वारा यहाँ पर बीजेपी को इतना सहयोग क्यों किया जाता है। फिलहाल देखना यह है कि इस बार के चुनावी समीकरण क्या होने वाले हैं।